सीक्रेट में होनी चाहिए। तो जो सीक्रेट में जब होता है कि अगर आप आगे देखिए तो तीनों तीन चीजें थी, एक दान, एक प्रार्थना और एक उपवास। ये तीनों बातें जो है वो प्रभु यीशु मसीह चाहते कि वो सीक्रेट में हो, किसी को पता ना चले। राइट। और हम जैसे पहला वाले वचन में हमने पढ़ा था कि नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो ये जो फल है वो हम इस दुनिया में रहते हुए भी परमेश्वर पिता हमको देते हैं। मैंने अपने जीवन में इस बात को बहुत अनुभव किया है और कर भी रही हूँ। मतलब कई बार जो है मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक बार जो था, एक बार मैंने कुछ पैसे जो है मैंने किसी को दिए और उस समय पीक टाइम था कि उस समय मुझे जरूरत थी। पर फिर मैंने कहा कि नहीं, देती हूँ, कोई बात नहीं, हम वो खर्चा रुका लेंगे। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि 15 दिन भी नहीं हुआ होगा और उस समय मेरे पास नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम नहीं था, मैं उनसे इनसे मांग सकती थी अपने हस्बैंड से, पर मैंने बोला नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं अपने बेड का दीवान वो क्लीन कर रही थी और मैंने, और वो कब की बात है मुझे नहीं पता, जब हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए हमने सारा बैग ऐसा उसमें डाल दिया। और उस समय मैं कुछ कपड़ा निकालने के लिए मैंने खोला और मैंने सामने देखा कि एग्जैक्ट अमाउंट वो सामने ही था। और मैं इतनी सरप्राइज थी, मैंने कहा ये कितने साल से पड़ा होगा, मुझे नहीं पता कि मैंने रखा कि नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वर्गीय पिता ने वो प्रतिफल मुझे यहीं पे दिया। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब रोड पे मिल गया मुझे, कभी कभी मैंने डिजायर किया वो सामान मुझे मिल गया। मतलब कुछ भी जो यहाँ पे लिखा है ना, स्वर्गीय पिता से प्रतिफल पाओगे, तो मैं सोचती हूँ कि इस दुनिया में भी हमारा प्रतिफल रहता है और वहां भी रहेगा। बट व्हेन, जब ये बात जो है सीक्रेट में की गई हो तो उस उसमें से मैं जानूं और मेरा प्रभु जाने, तब लिखा है कि तुम प्रतिफल पाओगे। और ये बात प्रभु को बहुत अच्छी लगती है। तो हम इस चीज को, प्रभु चाहते हैं कि हम इस चीज को प्रैक्टिस करें कि जब हम करें तो कोई ना जाने। मैं कई बार सोचती हूँ कि कई बार जब हम मैं करती हूँ तो मैं कई बार अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती। मैं फिर प्रभु से कहती हूँ सॉरी प्रभु, उनसे पूछा नहीं। लेकिन फिर कहती हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो वैसे कुछ भी बोलते नहीं है। और मुझे क्या वैसा लगता है कि बता के क्यों करना है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें और भी शायद आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी बातें भी प्रभु मतलब कि करने के लिए कहेंगे हमसे। जब हम छोटे में विश्वास योग्य रहेंगे, अच्छे से करेंगे इस बात के अनुसार, तो प्रभु हमको उस विश्वास योग्यता से हमको ब्लेस भी करेंगे, आशीष भी देंगे। और परमेश्वर जो है वो चाहते कि हम ऐसा ही प्रैक्टिस करें। तो हमको जांचना है कि जब हम इस चीज को करते हैं तो हमारा इंटेंशन क्या है, क्योंकि हमारा इंटेंशन हम जानते हैं। राइट। अगला पर्सन हमारे मन की बात नहीं जानता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु चाहते कि तब तुम मदद करो तो तुम्हारा हृदय जो है वो, मतलब वो मदद कंपैशनेट रहे। राइट। मतलब वो वो दया रहे लोगों के लिए। वो नहीं कि हम उनको जज करके दे रहे हैं या हम लोगों को बता के दे रहे हैं वो पर्सन कैसा है। अगर पवित्र आत्मा कह रहा मदद करना है तो हम एक कंपैशन में हम उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे पिछले दिनों आंटी एक बात बोल रही थी, कई बार लोग उन्होंने कहा कि कई बार लोग बेवकूफ बना देते हैं कि वो नहीं भी देगा, शायद उसके पास नहीं भी होगा, बट यदि हमारे पास है तो हम कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि स्वर्गीय पिता हमको उसका प्रतिफल देता है। तो हमारा हमारा जो हृदय है वो कंपैशन से भर के होना चाहिए। हाँ, दया से भर के लोगों की मदद होना चाहिए, ना कि लोगों को बता के। और ये बातें जो है वो सीक्रेट में होना चाहिए, ऐसा परमेश्वर चाहता। हमारा उनका मेंटालिटी है कि ये धर्म के काम है। यस, ये धर्म के काम है, ऐसा बाइबल बताती है, क्योंकि पहला वर्ड यही लिखा है कि धर्म के काम न करो, बता के ना करो, यानी ये धर्म के काम है। यदि हम दान देते हैं तो यस, हम धर्मी हैं। क्यों? और ये बात सिर्फ हमें और प्रभु को पता रहनी चाहिए। और हमारी मेंटालिटी में दूसरा पर्सन नहीं आना चाहिए कि हम लोगों को बता दें। ऐसा प्रभु चाहते हैं कि हम इस स्वर्ग के राज्य की बातों को हम अपने जीवन में इस तरह से अभ्यास करें। तो मैं इतना ही बताना चाहती थी। और एक आखिरी, दूसरा कुरिन्थियों उसके 9 वचन को पढ़ेंगे हम। यहाँ पे लिखा है कि
जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बने रहेगा। दो बातें लिखी हैं, एक बिखेरा, एक कंगालों को दान दिया, और लिखा है उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। यानी कि हमारा जो दो बातें हैं जो कि प्रभु चाहते हैं कि हम लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमारा धर्म जो है वो सदा बना रहे। और ये बात जो है वो देने से ही संबंधित है, कि उसने बिखेर दिया और उसने कंगालों को दान दिया। और ये प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। हम पुराने नियम में भी अगर हम पढ़े तो वहां पे भजन संहिता और यिर्मयाह और बहुत सारी जगहों पे है कि मतलब जो जो कंगाल को दान देता है वो यहोवा यहोवा को उधार देता है, परमेश्वर उस पर अनुग्रह करेगा, बहुत जगह पे लिखा है। तो इस चीज को हम प्रैक्टिस करें, बस प्रभु चाहता है कि हम सीक्रेट में करें, हम सीक्रेट में करें, ताकि परमेश्वर जाने और वो हमें प्रतिफल दे, मनुष्य ना डिसाइड करें। तो थैंक यू सो मच आंटी, ओवर टू यू। क्यों आराधना, आपने बहुत अच्छे से जो है वो किया और बताया। और हम लोग सचमुच में ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो है हर हर एक उस पर आ रहा है कि फरीसियों से बढ़कर हमारी हमारी धार्मिकता होना चाहिए। तो फरीसी लोग ये मानते थे कि धर्म धर्म धर्मी वही है जो कि दान देता है। तो वो लोग तुरही बजाना ये सब करते थे। मतलब विशेष बात जो हम देखते आ रहे हैं इस पूरे उसमें पूरे मती में, और वो देखते आ रहे हैं कि पाखंड प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कुछ भी बात के लिए पाखंडी होना जैसे कि प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस चीज से हमको बच के रहना चाहिए। तो हमारा इंटेंशन, हमारी नीयत हमेशा जो है लोगों के प्रति ऐसा होना चाहिए कि दान भी दे, परंतु इसलिए नहीं कि हमारी वाह वाह हो, और कुछ भी कार्य जो है हम दिखावे के लिए ना करें। तो हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि हम पहली बात तो ये प्रार्थना करें कि हम दान दें। जो कुछ भी हमारा किसी, चाहे वो विश्वासी है या नहीं है, पर अगर कोई भी व्यक्ति प्रॉब्लम में है तो हम उसको दान दे सकते हैं, हम उसके उसको कुछ हेल्प कर सकते हैं। परंतु मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगर नहीं भी है तो किसी और से उधार लेकर दें, वो ना करें। पर जो कुछ भी है उसको, और अवश्य जो है वो प्रभु से पूछे जरूर। कुछ भी कभी भी इमोशनली ना करें कि अरे बेचारा है ना। परंतु अगर प्रभु कहे कि तुम इसकी मदद करो तो हम उसकी मदद कर सकें, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। और प्रभु जो है अवश्य जो है उसका प्रतिफल देता है। हमें नहीं तो हमारे बच्चों को देता है, बच्चों के बच्चों को देता है। उनको कभी किसी चीज की घटी होती नहीं है। जैसे कि लिखा है कि नीति वचन में कि जो 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 कंगाल की सुधि लेता है वो परमेश्वर को उधार देता है। वास्तव में हम जानते हैं कि, और परमेश्वर को उधार कौन दे सकता है, वो हमें हमें 100 गुना वापस करेगा। सो आराधना आपने बहुत अच्छे से लिया, हम लोग प्रार्थना में भी जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि नेहा आप प्रार्थना करें इस बात के लिए, कि हम दान देने वाले हों और पाखंड का कुछ भी हमारे अंदर ना हो। जी। और फिर इसके बाद आराधना आप भी छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं सबके लिए। जी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको इस समय धन्यवाद देना चाहते हैं आज जो आपने सिखाया पवित्र आत्मा हमको। हम्म। हम अपने आप को हम्बल और दीन करते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये बात हमारे हृदय में बैठने पाए प्रभु, कि आप हर्ष से देने वाले से प्रसन्न रहते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे पास जो भी आपने दिया है प्रभु, जो हमें आपसे मिला है प्रभु, प्रभु हम सो करने पाए प्रभु, हम बोने पाए परमेश्वर पिता, हम देने पाए प्रभु जी। हमारे हृदयों से आज आप प्रभु जी हमारे हृदयों को कायल करें प्रभु, हमारे हृदयों से बात करें प्रभु, कि जो आपने हमें दिया है जो भी प्रभु, उसमें से हम प्रभु आपके किंगडम के लिए बोने पाए प्रभु, आपके राज्य के लिए बोने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और ये बात प्रभु सिर्फ मैं और प्रभु जी आपके बीच में रहे परमेश्वर पिता।
कोई भी इसका हम ढिंडोरा ना पीटें परमेश्वर, किसी और व्यक्ति विशेष को ना बताएं प्रभु, लेकिन प्रभु आप जो गुप्त में है प्रभु, सिर्फ आपको ये बात पता हो प्रभु। हम अपने जीवनों का समर्पण आपके सम्मुख करते हैं प्रभु। ये छोटी छोटी बातें परमेश्वर प्रभु हिंड्रेंस का काम करती हैं प्रभु, अगर हमारा हृदय राइट नहीं है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की सुबह अपने हृदयों पे हाथ रख के प्रभु, कि हमारा हृदय प्रभु आपकी ओर राइट होने पाए प्रभु। इस दान को लेके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रभु जी, आपके स्वर्गीय राज्य के लिए प्रभु, आज की सुबह प्रभु जी हमारा इस एरिया में प्रभु, हमारा हृदय आपके प्रति पिता परमेश्वर राइट होने पाए परमेश्वर। हम दान दें प्रभु जी, हर्ष के साथ दें प्रभु, और गुप्त में दें परमेश्वर। हर एक प्रकार का पाखंड, हर एक प्रकार का हिपोक्रेसी, हर एक प्रकार की घमंड की बात यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से दूर करी जाए प्रभु। हमें और ज्यादा आप नर्म बनाए प्रभु, बिकॉज वट एवर वी हैव, जो कुछ भी हमारे पास है प्रभु, इट इज नॉट कि वो हम काबिल थे, हम कर सकते थे, इट इज बिकॉज प्रभु आपने स्वर्गीय राज्य को खोल के हमारे हाथों में दिया है प्रभु। और प्रभु जी हम प्रभु जी जो हमें आपसे मिला है प्रभु, वो हम आपके राज्य के लिए बो सके प्रभु। हम हर एक के जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को अपने विश्वास करता उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय इस प्रार्थना में प्रभु हाँ हाँ और आमीन के साथ प्रभु हम एग्री करते हैं। और हम जितने लोग यहाँ पर हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सच में हमारा जो इंटेंशंस है प्रभु जी, वो करेक्ट रहने पाए आपके दृष्टि में प्रभु जी। और जब हम कुछ करें प्रभु, तो हम आपकी ओर देख कर प्रभु हम कर सकें परमेश्वर, कि प्रभु आपको ये प्रिय लगेगा। और आपके वचन के अनुसार प्रभु, जैसे आपने यहाँ पे कहा कि कोई प्रचार न करे, कोई ऐसा ना बोले कि यस वो देने जा रहा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि ऐसी कोई बातें हम लोग के जीवन में कहीं भी हुई है प्रभु, तो पवित्र आत्मा हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा करें। और जब हम आगे इन कामों को करें प्रभु, तो हमारे हृदय प्रभु करेक्ट रहे और आपके दृष्टि में प्रभु एक्सेप्टेबल रही हमारी प्रार्थना है प्रभु। इवन हम अपने अपने पूरे विश्वासी भाई बहनों के लिए, अपने पूरे मसीह समाज के लिए हम इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि हमारे कलीसियाओं के अंदर प्रभु हर एक पर्सन प्रभु इन बातों के प्रति सतर्क हो सके। क्योंकि आपने कहा सावधान रहो कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि स्वर्गीय पिता को ये नहीं भाता और वो तुम्हें प्रतिफल नहीं देगा प्रभु। हम आज प्रार्थना करते हैं अपने पूरे कलीसियाओं के लिए प्रभु, ये बातें जो कि प्रभु कहीं ना कहीं प्रभु मिस हो जाती हैं, आज हम आपसे पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु इन बातों की जो गंभीरता है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसियाओं में परमेश्वर वो और ज्यादा गहराई से सिखाई जाए परमेश्वर। और प्रभु सच में हम लोग इन दिनों में इन बातों को प्रैक्टिस कर सके, ताकि आपका राज्य आए प्रभु जी, जैसा आप चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, हम सब अपने आप को आपके अधीन करते हैं। इस वचन को और ज्यादा अभ्यास करने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम सच में जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हम इकट्ठा हैं प्रभु, हम हर एक को प्रभु आशीर्वाद देते हैं प्रभु। हमारे पास इतना हो कि हम दूसरों को दे सके, हमारी सहायता करें प्रभु जी। और प्रभु हर एक को पिता परमेश्वर पाखंड से बचा बचा के अभी तक रखा है। आपका धन्यवाद हो। हर बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। कोई भी प्रकार से प्रभु जी, कोई भी किसी को भी कोई भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव है या कुछ भी है, यीशु के नाम से जाता रहे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो आप सबके लिए। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। और सुबह सुबह जुड़ने के लिए जय मसीह की। जय मसीह की जय दीदी। मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह की आंटी, जय जय मसीह मसीह की की। सबको। जय मसीह जय मसीह की। की। जय मसीह की बहनों को जय जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। शालोम जय मसीह शालोम और शालोम।